हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीटेट विद सिमरन मैम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट दिसंबर 2019 के पेपर 1 के इन्वायरमेंटल स्टडीज मींस ईवीएस के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? ऑप्शन 1, फर्स्ट से सेकंड की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ऑप्शन 2, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ऑप्शन 3, फर्स्ट से सेकंड तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। ऑप्शन 4, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो फर्स्ट से फिफ्थ तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, फर्स्ट से सेकंड की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन 62, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि ऑप्शन 1, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। ऑप्शन 2, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ऑप्शन 3, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। ऑप्शन 4, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। क्वेश्चन 63, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं थर्ड से फिफ्थ के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। ऑप्शन 1, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन 2, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन 3, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन 4, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? ऑप्शन 1, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन 2, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। ऑप्शन 3, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। ऑप्शन 4, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? स्टेटमेंट ए, बच्चों का सक्रिय भाग लेना। स्टेटमेंट बी, बच्चों के समुदाय के सदस्य। स्टेटमेंट सी, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। स्टेटमेंट डी, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। ऑप्शन 1, केवल ए और सी। ऑप्शन 2, ए, सी और डी। ऑप्शन 3, केवल सी। ऑप्शन 4, ए, बी और सी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, ए, बी और सी। क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? ऑप्शन 1, भोजन। ऑप्शन 2, जानवर। ऑप्शन 3, हम चीजें कैसे बनाते हैं। ऑप्शन 4, परिवार और मित्र। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, जानवर। क्वेश्चन 67, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। स्टेटमेंट ए, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। स्टेटमेंट बी, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना। स्टेटमेंट सी, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। ऑप्शन 1, केवल ए और सी। ऑप्शन 2, केवल बी। ऑप्शन 3, ए, बी और सी। ऑप्शन 4, केवल ए। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, ए, बी और सी। क्वेश्चन 68, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। ए, वृत्तांत। बी, कहानियां। सी, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या। डी, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। ऑप्शन 1, केवल ए और बी। ऑप्शन 2, केवल सी और डी। ऑप्शन 3, ए, बी और सी। ऑप्शन 4, ए, सी, डी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, केवल ए और बी। क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? स्टेटमेंट ए, परिवार के सदस्य। स्टेटमेंट बी, समुदाय के सदस्य। स्टेटमेंट सी, समाचार पत्र। स्टेटमेंट डी, कक्षा। ऑप्शन 1, केवल सी और डी। ऑप्शन 2, ए, बी और सी। ऑप्शन 3, केवल ए और बी। ऑप्शन 4, केवल डी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, ए, बी और सी। क्वेश्चन 70, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? ऑप्शन 1, अमूर्त से मूर्त। ऑप्शन 2, अज्ञात से ज्ञात। ऑप्शन 3, ज्ञात से अज्ञात। ऑप्शन 4, वैश्विक से स्थानीय। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, ज्ञात से अज्ञात। क्वेश्चन 71, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि। स्टेटमेंट ए, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। स्टेटमेंट बी, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। स्टेटमेंट बी, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। स्टेटमेंट सी, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। स्टेटमेंट डी, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। ऑप्शन 1, केवल बी और डी। ऑप्शन 2, केवल बी और सी। ऑप्शन 3, केवल सी और डी। ऑप्शन 4, केवल ए और डी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, केवल बी और सी। क्वेश्चन 72, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? ऑप्शन 1,
कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। ऑप्शन 2 आकलन के संकेतकों का उपयोग। स्टेटमेंट 3 बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। क्वेश्चन 72 निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। ऑप्शन 1 कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। ऑप्शन 2 आकलन के संकेतकों का उपयोग। ऑप्शन 3 बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। ऑप्शन 4 बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4 बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। क्वेश्चन 73 एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों के इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक। ऑप्शन 1 बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। ऑप्शन 2 बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। ऑप्शन 3 बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। ऑप्शन 4 बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। क्वेश्चन 74 निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। ऑप्शन 1 क्रम निर्धारण मापनी। ऑप्शन 2 वर्णन अभिलेख। ऑप्शन 3 वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। ऑप्शन 4 पोर्टफोलियो। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। क्वेश्चन 75 कॉलम फर्स्ट में है शहर राज्य हांगकांग केरल मतलब ए हांगकांग, बी केरल, सी कश्मीर, डी गोवा। और कॉलम सेकंड में अत्यधिक पसंद का भोजन। फर्स्ट किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका। सेकंड सरसों के तेल में बनी मछली। थर्ड नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली। फोर्थ छोले भटूरे। फिफ्थ पकाया हुआ सांप। कॉलम फर्स्ट की मदों का कॉलम सेकंड की मदों से सही मिलान है। ऑप्शन 1 ए फिफ्थ, बी फर्स्ट, सी सेकंड, डी थर्ड। ऑप्शन 2 ए फिफ्थ, बी थर्ड, सी सेकंड, डी फर्स्ट। ऑप्शन 3 ए थर्ड, बी सेकंड, सी फोर्थ, डी फर्स्ट। ऑप्शन 4 ए फिफ्थ, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 ए फिफ्थ, बी फर्स्ट, सी सेकंड, डी थर्ड। क्वेश्चन 76 नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ऑप्शन 1 कौवा। ऑप्शन 2 बसंत गौरी। ऑप्शन 3 मैना। ऑप्शन 4 उल्लू। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 मैना। क्वेश्चन 77 नीचे दिए गए सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। ऑप्शन 1 कौवा। ऑप्शन 2 घड़ियाल। ऑप्शन 3 कछुआ। ऑप्शन 4 मछली। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 कौवा। क्वेश्चन 78 हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट ए हाथी बहुत कम आराम करते हैं यदि यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। स्टेटमेंट बी एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। स्टेटमेंट सी इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। स्टेटमेंट डी किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। इनमें से सही कथन है ऑप्शन 1 बी, सी और डी। ऑप्शन 2 सी, डी और ए। ऑप्शन 3 ए, बी और डी। ऑप्शन 4 ए, बी और सी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 सी, डी और ए। क्वेश्चन 79 घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट ए राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। स्टेटमेंट बी मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। स्टेटमेंट सी लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। इनमें से सही कथन है ऑप्शन 1 बी और सी। ऑप्शन 2 ए और सी। ऑप्शन 3 केवल सी। ऑप्शन 4 ए और बी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 ए और सी। क्वेश्चन 80 निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। ऑप्शन 1 बछेंद्री पाल। ऑप्शन 2 सूर्यमणि। ऑप्शन 3 कड़म मल्लेश्वरी। ऑप्शन 4 सुनीता विलियम्स। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 कड़म मल्लेश्वरी। क्वेश्चन 81 नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है। ऑप्शन 1 गाजर हल्दी अदरक। ऑप्शन 2 शकरकंदी मूली हल्दी। ऑप्शन 3 गाजर चुकंदर मूली। ऑप्शन 4 चुकंदर आलू अदरक। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 गाजर चुकंदर मूली। क्वेश्चन 82 रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन 2 राजस्थान के रेगिस्तानों में। ऑप्शन 3 संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। ऑप्शन 4 अबू धाबी में। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन 83 कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा है। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली है और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। ऑप्शन 1 60 किलोमीटर पर घंटा।
ऑप्शन 2 53 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन 3 45 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन 4 13.5 किलोमीटर पर घंटा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 53 किलोमीटर पर घंटा, मतलब 53 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन 84, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 कर्नाटक, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 गुजरात, ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 गुजरात। क्वेश्चन 85, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है? ऑप्शन 1 मलेरिया, ऑप्शन 2 चिकनगुनिया, ऑप्शन 3 डेंगू, ऑप्शन 4 मियादी बुखार। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 मलेरिया। क्वेश्चन 86, नेपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट ए, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन स्टेटमेंट बी, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। स्टेटमेंट सी, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। स्टेटमेंट डी, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इनमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। इनमें से सही कथन है ऑप्शन 1 केवल ए और सी, ऑप्शन 2 केवल बी और डी, ऑप्शन 3 ए बी और सी, ऑप्शन 4 केवल ए और बी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4 केवल ए और बी। क्वेश्चन 87, चेराओ नाच कहां के लोग करते हैं? ऑप्शन 1 मिजोरम, ऑप्शन 2 मणिपुर, ऑप्शन 3 मेघालय, ऑप्शन 4 झारखंड। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 मिजोरम। क्वेश्चन 88, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं? ऑप्शन 1 केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। क्वेश्चन 89, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? ऑप्शन 1 अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। ऑप्शन 2 प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। ऑप्शन 3 पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन 4 विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। क्वेश्चन 90, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पे जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर, और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? ऑप्शन 1 उत्तर पश्चिम, ऑप्शन 2 दक्षिण पूर्व, ऑप्शन 3 दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन 4 उत्तर पूर्व। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 उत्तर पश्चिम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए और सीटेड स्टूडेंट्स के साथ इसे जरूर शेयर करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अगर सीटेड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर दूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।